सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। सबसे पहले सुनते हैं एक जवाब। कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। ये सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि रामबाण औषधि है। हर दर्द का इलाज। पाकिस्तानी मूल की अमरीकी पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने जब साहब से सवाल पूछा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार पर आपकी सरकार क्या कर रही है, तो साहब ने इसी रामबाण को चलाकर पूरी दुनिया को लाजवाब कर दिया था। कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। ये जवाब हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारी आज की रिपोर्ट में बहुत से सवाल हैं। उन सवालों का अगर जवाब ना मिला तो महामानव की गरिमा गिर सकती है। हम साहब के जवाब को साथ साथ पेश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। भारत में तेजी के साथ बढ़ती जा रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं की कड़ी में एक और घटना जुड़ गई। 28 जून को बिहार में छपरा जिला के जलालपुर थाना अंतर्गत ग्राम बंगरा में 55 साल के जहीरुद्दीन की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर जहीरुद्दीन हमेशा की तरह मरे हुए जानवरों की हड्डियों से भरा हुआ ट्रक किसी फैक्ट्री में ले जा रहा था। मृत जानवरों की हड्डियां हैंडीक्राफ्ट सहित कई कामों में इस्तेमाल की जाती हैं। उत्तर प्रदेश का संबल जिला तो हड्डियां और सींग से बनी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जैसे बटन, कड़े, चूड़ियां, गिफ्ट आइटम वगैरह के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के कारखाने निर्यात के जरिए देश के लिए भारी विदेशी मुद्रा कमाते हैं। आइए वापस लौटते हैं छपरा की तरफ। छपरा से थोड़ा आगे नगरा नाम की जगह पर वो फैक्ट्री है जहां जहीरुद्दीन हड्डियों से लोड ट्रक ले जा रहा था। फैक्ट्री मालिक ने बीबीसी संवाददाता को बताया कि हड्डियों की प्रोसेसिंग का उनका काम कई पीढ़ियों पुराना है। पहले वो अपना माल ट्रेन से कानपुर भेजते थे, अब हड्डियों का चूरा बनाकर गुजरात की स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी को भेजा जाता है। ये काम हमारे पहले दादाजी करते थे। दादाजी हमारे पहले कानपुर रिलीज इंडिया में हड्डी लोड करा के ट्रेन से भेजते थे। उसके बाद मेरे फादर फिर मेरे फादर ने भी काम किया इसको। ट्रक में साथ चल रहे कयूम खान ने बताया कि कुछ लड़कों ने ट्रक को रोककर उसमें गौमांस होने की बात कही। हमने उन्हें ट्रक दिखाया और कहा कि अच्छे से चेक कर लो, लेकिन वो नहीं माने। इस बीच उन्होंने भीड़ इकट्ठी कर ली और हम पर हमला कर दिया, जिसमें जहीरुद्दीन मारा गया। कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक जहीरुद्दीन जो एक पैर से थोड़ा लंगड़ाता था, उसकी मां 75 साल की बूढ़ी औरत है जो अपने इलाज के लिए बेटे की मजदूरी पर निर्भर थी। उसकी एक 24 साल की बेटी सैदुन्निसा कहती है कि मेरे लाचार पिता को मारने वालों को जरा भी दया नहीं आई। कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। 2014 में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली सरकार आने के कुछ ही महीनों के बाद 20 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के दादरी में मोहम्मद अखलाक को भीड़ ने डंडों, पत्थरों से पीट पीट कर इसलिए कत्ल कर दिया कि उस पर गौ मांस खाने का शक था, सिर्फ और सिर्फ शक। कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। 1 अप्रैल 2017 को हरियाणा के नूह में रहने वाले पहलू खान, जो अपने परिवार के साथ अलवर राजस्थान से गाय खरीद कर ला रहे थे, भीड़ ने उन्हें और इरशाद खान को पीट पीट कर मार डाला। इसी साल फरवरी में जुनैद और नासिर को उन्हीं की जीप में बांधकर जिंदा जला दिया गया। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी घटनाएं लगातार हुई हैं और हो रही हैं। तो सवाल यह है कि हमारे समाज को अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे कानून अपने हाथ में लेने में डर नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों के परिवार ही तबाह होते हैं, बल्कि मारने वाली भीड़ को राजनीतिक संरक्षण देने वालों की भरसक कोशिशों के बावजूद बहुत बार ऐसे सबूत सामने आ जाते हैं कि दुनिया में खुद को ये बयान देने लायक रखने के लिए कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। कुछ आपराधिक मुकदमे दर्ज करने पड़ जाते हैं और कई मामलों में सजा भी होती है,
जैसे झारखंड में तबरेज अंसारी की भीड़ द्वारा हत्या पर कोर्ट ने प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली, विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महती को दोषी पाया गया। क्या इन लोगों के परिवार तबाह नहीं हुए? यानी सवाल वही है कि तबरेज को मारकर और इन लोगों को अपराधी बनाकर दोनों समुदायों को बर्बाद करने की साजिश कौन कर रहा है? जाहिर है वही जो इन घटनाओं के कारण ही सत्ता हासिल करने में कामयाब हैं। अपनी राजनीतिक कामयाबी के लिए ये गोदी मीडिया का सहारा लेते हैं, जो दिन रात नफरत और नफरतियों को ग्लोरीफाई करते हैं। घृणा के लिए तर्क गढ़े जाते हैं। आपके सोचने समझने की क्षमता को इस कदर खत्म कर दिया जाता है कि कहीं ट्रेन या कोचिंग सेंटर में नमाज पढ़ते लोगों को देखकर आपका खून खौलने लगता है और आप जय श्री राम के गगनभेदी नारे लगाने लगते हैं। कहीं कोई मिलिट्री ऑफिसर मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगवाकर भारतीय सेना की धर्मनिरपेक्ष छवि को इस उम्मीद पर दुनिया भर में धूमिल कर देता है कि जब प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा तो वह कह देंगे, कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। इसी साजिश की अगली कड़ी यह है कि अपराधी को अपने गुनाह पर शर्मिंदगी ना हो। इसके लिए साजिश करने वाले जेल से छूटने पर अपराधियों का स्वागत इतना जोर जोर से करते हैं कि वो इसी तरह के जुर्म आगे करने के लिए तैयार हो जाए। जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा कि अपने गुर्गे के जेल से छूटने के बाद विलेन जश्न मनाता है, लेकिन जब आप एक बड़ी आबादी को ज़ॉम्बीज बना देते हैं तो चीज़ें आपके हाथों से निकल जाती हैं। ये सब हम पाकिस्तान में देख चुके हैं, जहां मुस्लिम पाकिस्तानी फौज ने मुस्लिम बांग्लादेशी औरतों का रेप किया। पाकिस्तान द्वारा पाले गए अफगान आतंकियों ने, जिनका गुणगान दिन रात पाक टीवी पर किया जाता था, उन्होंने ही पाकिस्तानी मिलिट्री स्कूल के बच्चों का नरसंहार किया। कानून अपने हाथ में लेने का मज़ा जब भीड़ के मुंह लग जाता है तो वो अंधी हो जाती है। आज हाल ये है कि बहुत से मामलों में भीड़ और उसके द्वारा मारे गए लोगों का धर्म एक ही देखा गया है। केवल झारखंड में हुई मॉब लिंचिंग के आंकड़ों पर गौर करें तो 2016 से 2022 तक सामने आए 35 मामलों में 15 मुस्लिम, 11 हिंदू, 5 आदिवासी और 4 ईसाई शामिल हैं। इंस्पेक्टर सुबोध कांत की भी एक ऐसी ही भीड़ ने यह कहकर हत्या कर दी कि वो सही कार्यवाही नहीं कर रहे। जुनैद और नासिर के हत्यारों को बचाने के लिए बाकायदा पंचायतें हुई, जिसमें अपने ही देश के लोगों ने अपनी ही देश की पुलिस की टांगें तोड़ देने की धमकी दी। राजनीति द्वारा ज़ॉम्बीज बनाई जा रही इस भीड़ ने धर्म की सीमाएं लांघ दी हैं। देश के अन्य राज्यों से आने वाले आंकड़ों पर अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि मारने वाला विकास और मरने वाला विश्वास साथ हैं। अगर इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए साहब ने अमेरिका में ये जवाब दिया था तो हम उनका स्वागत करते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। वीडियो के आखिर में हम ये कहना चाहते हैं कि याद रहे, जैसे भक्तों को मालूम है कि महामानव का ये जवाब महज मक्कारी है, उसी तरह पूरी दुनिया को भी मालूम है कि ये जवाब मक्कारी ही है, लेकिन दुनिया के अपने राजनीतिक और आर्थिक हित हैं जो उन्हें साधने हैं। इसलिए सच्चाई को खूब समझ लीजिए कि मोदी जी का डंका भक्तजनों के कानों के अलावा और कहीं नहीं बजता। अगर थोड़ी देर के लिए आप अपने कानों को इस शोर से अलग कर पाए तो जानेंगे कि सत्ता में बने रहने के लिए विविधता में एकता रखने वाले हमारे देश की साख को दांव पर लगाया जा रहा है। ये पूरी वीडियो रिसर्च करके बनाई गई है, इसलिए वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।